वेलकम। आपका वेलकम है हमारा यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से। विद्यार्थियों, मैं आज के क्लास में जो आपको डिस्कशन देने जा रहा हूं वह ग्राफिकल सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, और वह ग्राफिकल सॉल्यूशन किसका होगा? लीनियर इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम्स का होगा। और इस प्रॉब्लम पर आपको बहुत सारा जो कंटेंट्स है उसको मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। वह आज के डिस्कशन का मेरा पार्ट होगा। लीनियर इनइक्वालिटीज आपके 11th क्लास का एक चैप्टर है। उस चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। सिर्फ बहुत सारे मत कहा जाए, ऐसे कह देता हूं कि वह एक्सरसाइजेज 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है। वह एनसीईआरटी बेस्ड मैं बोल रहा हूं। डिफरेंट राइटर्स जो हैं अपने अपने तरीके से जो बुक को लिखे हैं उसका चैप्टर्स क्रम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होगा। यह मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं वह एनसीईआरटी बेस्ड बोल रहा हूं। और विद्यार्थियों, अभी तक मैंने लीनियर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्वेश्चन के अनुसार देने का काम किया है। कहीं पर उसको नंबर लाइन पर सजाया है, कहीं पर उसको इंटरवल में आंसर दिया है। आज और अभी के क्लास में जो मैं आपको रिजल्ट दूंगा लीनियर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम का, वह ग्राफ बेस्ड होगा और 2 डायमेंशनल प्लेन पर वह ग्राफ होगा। मेरे कहने का अर्थ आप प्रॉब्लम के साथ साथ सीखें मैं क्या कहने जा रहा हूं। देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्व ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 3x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के ऊपर देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है लीनियर इनइक्वालिटीज। इससे भी ऊपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 11। और दोस्त, इस चैप्टर को क्लास 11 में इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसका कंसेप्ट तो बहुत जगह है। आप 12 में जाओगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक चैप्टर मिलेगा, वहां पर इसका कंसेप्ट यूज होता है। और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी बहुत जगह आपको इसके कंसेप्ट यूज होंगे, इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और इसके साथ ही आइए मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो है आप इसको देखें। देखो भाई, क्वेश्चन है मेरा 3x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यह ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है। और यह ग्राफिकल सॉल्यूशन किस पर भाई? 2 डायमेंशनल प्लेन पर। देख रहे हैं ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में ये वर्ड इंक्लूड है। 2 डायमेंशनल प्लेन पर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है। देखिए,
आप इसको सॉल्व करें, देखो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, लेफ्ट साइड में माइनस है, राइट साइड में प्लस हो गया +6, therefore x is greater than equal to 6/3, that is 2। देखो therefore x is greater than equal to 2। आइए अब मैं इस प्लेन पर, इस 2 डायमेंशनल प्लेन पर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाता हूं। देखो आपकी नजर में एक बोर्ड है, यह बोर्ड जो है यह 2 डायमेंशनल प्लेन का एक एग्जांपल है। देखो प्लेन जो होता है टुवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड एंडलेस है, एंडलेसली वर्ड नहीं, एंडलेस है। उसी तरह टुवर्ड्स बॉटम और टुवर्ड्स अप, देख रहे हो ना, एंडलेस है। तो इस प्लेन पर मैं क्या करता हूं, एक एक्स एक्सिस को स्केच करता हूं। देखो एक वाई एक्सिस स्केच कर दिया, एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां कट करता है उसको ओरिजिन बोल दिया। देखो 1 2 3 4 5, इस तरह से एक्स एक्सिस पर मैं कुछ पॉइंट मार्क किया इक्वल डिस्टेंस पर। देखो ये 4 को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 को। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, यह तो इनइक्वालिटी है, तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो हो जाता है वह x इक्वल टू 2 हो जाता है। यह x इक्वल टू 2 यह तो एक लीनियर इक्वेशन है और यह 1 वेरिएबल का इक्वेशन है। यह लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल का है यह एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देता है, और यह स्ट्रेट लाइन देखो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, 2 यूनिट्स, देखो 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट होकर के गुजरता है। कहां से 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, ओरिजिन से होकर के, ओरिजिन से 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट। अब देखो यह जो लाइन है, यह लाइन इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो पार्ट है ना इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला, इसको लेफ्ट हाफ प्लेन कहा जाता है, लेफ्ट हाफ प्लेन। इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, राइट हाफ प्लेन। This is the right half plane. This line is parallel to y-axis at a distance of 2 units from the origin. अब देखो ये लाइन इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। वन पार्ट इज लेफ्ट हाफ प्लेन, अदर इज राइट हाफ प्लेन। अब देखो हमें क्या करना है, किसी एक पार्ट, देखो जैसे लेफ्ट हाफ प्लेन है या राइट हाफ प्लेन है, तो लेफ्ट हाफ प्लेन है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसमें देखो एक पॉइंट ओरिजिन भी है, 0 0 भी है, देख रहे हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें इस पॉइंट को डालते हैं, जैसे देखो 0 0 डालते हैं। 0 0 मीन्स x 0,
y0। यहां पर चूंकि वन वेरिएबल का है लीनियर इनइक्वालिटी, इसमें x इक्वल टू 0 डालो तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप देखो यह जो स्टेटमेंट है ना, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। हमारा रूल कहता है कि पॉइंट आपने 0 0 डाला और यह पॉइंट डालने पर यह स्टेटमेंट फॉल्स आता है। इसका मीनिंग होता है कि जिस ओर यह पॉइंट है उस ओर आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं है, जस्ट उसके अपोजिट तरफ है। क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स है, मेरा यदि स्टेटमेंट ट्रू होता तो मेरा लेफ्ट हाफ प्लेन ही सॉल्यूशन रीजन का पार्ट होता, लेकिन स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब है कि मेरा राइट हाफ प्लेन जो है ना, यहीं पर मेरा सॉल्यूशन रीजन है दोस्त। इस तरह से इस राइट हाफ प्लेन को हम क्या करते हैं? शेडेड कर देते हैं। शेडेड कर देते हैं, देखो ये शेडेड कर दिया। या हमने शेडेड कर दिया और यहां जो है यह लिख देते हैं हमारा सॉल्यूशन रीजन है, SOLUTION रीजन, REGION। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन है दोस्त। अब जरा मीनिंग समझो यहां पे, क्योंकि ये जो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ना x इक्वल टू 2, यह लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स है, या यो कहो बहुत सारे पॉइंट्स से यह लाइन फॉर्म हुआ है। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और ये सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स इस सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है। ये तो सारे पॉइंट्स है ही है, साथ ही साथ ये राइट हाफ प्लेन जो है ना, ये इसमें भी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स, अब प्लस क्या, वो सारे पॉइंट जो उस लाइन पर लाई करता है, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। देखो भाई, फिर से आप इस बात को सुनो, क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसका मीनिंग क्या है? वो सारे पॉइंट्स जो लाइन पर लाई करते हैं वो भी उस सॉल्यूशन रीजन का क्या है? पार्ट है। और क्या, वो सारे पॉइंट जो राइट हाफ प्लेन पर लाई करते हैं, वो सारे पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो यहां पर हमें सॉल्यूशन के रूप में क्या मिल रहा है? पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स जो इस सॉल्यूशन रीजन में हैं, हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन रीजन में क्या सब आता है? इस लाइन पर के सारे पॉइंट्स प्लस क्या, राइट हाफ प्लेन के सारे पॉइंट्स is the solution of this linear inequality problem। वह
हमारा इस लीनियर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है विद्यार्थियों। और देखो ये अब एक प्रश्न है, आपसे कहा जाए कि जैसे देखो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, मैं एक पॉइंट लिया भाई 40, देख रहे हो ना। आपसे कहा जाए क्या 40 ये मेरा जो लीनियर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है? आप क्या कर देना, इसको कई तरीके से आप चेक कर सकते हो। पहले तो ऑलरेडी यदि ग्राफ आपके पास है 2 डायमेंशनल प्लेन पर, तो इस 40 पॉइंट को देखो भाई, 1 2 3 4 ये पॉइंट यहां है 40, यह 40 पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और x इक्वल टू 2 जो लाइन है जस्ट इसके टुवर्ड्स राइट है, जस्ट इसके राइट साइड है। इसका मतलब है कि यह पॉइंट जो है ना राइट हाफ प्लेन में लाई करता है, इसलिए यह पॉइंट मेरा सॉल्यूशन है किसका, इस लीनियर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम का। मैं अपनी बात को आज यहीं सीमित रखता हूं, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। थैंक्स टू यू।